हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए, कंप्यूटर में जो हमारा टॉपिक चल रहा था नेटवर्क वाला, और नेटवर्क वाले टॉपिक में पिछले सेशन में हमें देखा था कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। 5 प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा था हमने। आज हम स्टार्ट करेंगे कि नेटवर्क डिवाइस क्या है, और जो जो नेटवर्क डिवाइस जिन जिन टोपोलॉजी में यूज़ की गई थी, तो पहले हमने वही देख ली थी। कुछ 5 प्रकार की नेटवर्क डिवाइस हमने वही देख ली थी। जैसे कि हम बात करें बस टोपोलॉजी की, तो बस टोपोलॉजी में जो है एनआईसी कार्ड का यूज़ किया गया था। स्टार टोपोलॉजी में हब का यूज़ किया गया था। तो ऐसे ही जो है कि कुछ और नेटवर्क डिवाइसेस जिनके बारे में आज का हमारा सेशन रहने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ तो कि भाई ये जो नेटवर्क डिवाइस है, इस नेटवर्क डिवाइस का यूज़ ज़रूरी क्यों है, क्या कार्य करती है ये नेटवर्क डिवाइस। भाई जो कंप्यूटर में मतलब अगर हम बात करें कि 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर जिनको आपने आपस में कनेक्ट किया है, और कनेक्ट इसलिए किया है कि उनसे क्या हो सके, डाटा एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो सके, यानी डाटा का वो आदान प्रदान कर सके। अब डाटा का आदान प्रदान करने के लिए हमने जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया वो तो कहलाती है नेटवर्क। लेकिन अब इस नेटवर्क, ये तो टेक्नोलॉजी थी, लेकिन किस डिवाइस के माध्यम से वो दोनों कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होंगे और जिनसे होकर डाटा एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे, वो डिवाइस ही क्या कहलाती है, वो डिवाइस कहलाती है नेटवर्क डिवाइस। क्या कहलाती है भाई? नेटवर्क डिवाइस। तो यहाँ पर तो हम ये लिख सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा का आदान प्रदान करने हेतु प्रयुक्त डिवाइस जो होती है वही हमारी क्या कहलाएगी भाई? नेटवर्क डिवाइस कहलाती है। तो सबसे पहली चीज़, आज का जो हमारा ये टॉपिक रहने वाला है नेटवर्क डिवाइस पे रहने वाला है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में फिर एक एक करके हम सारी कंप्यूटर नेटवर्क की जो भी डिवाइस है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा का आदान प्रदान करने के लिए, कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा का आदान प्रदान आदान प्रदान करने हेतु, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा का आदान प्रदान करने हेतु प्रयुक्त डिवाइस वही क्या कहलाती है भाई? नेटवर्क डिवाइस कहलाती है। यहाँ ये क्लियर हो गया। अब चलिए देखो, नेटवर्क डिवाइस ने क्या किया। नेटवर्क डिवाइस ने कार्य आसान कर दिया। कार्य आसान कैसे कर दिया कि जैसे एक कंप्यूटर से आपने डाटा ट्रांसफ़र किया तो वो दूसरे कंप्यूटर तक कैसे पहुंचेगा, है ना। मीडिएटर कौन होएगा? मीडिएटर का काम करती है ये हमारी नेटवर्क डिवाइस, ठीक है। इससे डाटा इजीली ट्रांसफ़र भी हो जाता है, कोई अवरोध बीच में नहीं आता है। तो एक तरीके से डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। या अब इसके अलावा हम इसके लिए एक ये चीज़ भी कह सकते हैं कि नेटवर्क डिवाइस वे उपकरण होते हैं जिनके द्वारा हम 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को डाटा शेयरिंग एवं कम्युनिकेशन हेतु कनेक्ट करते हैं। ये भी हम इसकी एक परिभाषा लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको कि डिवाइस नेटवर्क डिवाइस एक ऐसा उपकरण है नेटवर्क डिवाइस एक ऐसा उपकरण है जो नेटवर्क डिवाइस एक ऐसा उपकरण है जो, या जिनके द्वारा, उपकरण है जिनके द्वारा के द्वारा 2 या 2 से अधिक के द्वारा 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को डाटा आदान प्रदान करने हेतु, डाटा शेयरिंग या कम्युनिकेशन हेतु आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो नेटवर्क डिवाइस समझ में आ गई होगी आपको कि भाई इनको, ये नेटवर्क डिवाइस क्यों बीच में लगाई जाती है दो कंप्यूटरों के, ताकि इससे क्या हो सके कि दो कंप्यूटर आपस में इजीली कम्युनिकेशन कर सके और साथ ही साथ में जो है डाटा शेयरिंग कर सके। चलिए, अब आगे देखो कि अब जो कुछ मेन नेटवर्क डिवाइस है ना, तो उन मेन नेटवर्क डिवाइस की जिनसे एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और जो कि टोपोलॉजी में भी यूज़ किए गए हैं, तो डेफिनेटली जो नेटवर्क डिवाइस टोपोलॉजी में यूज़ की गई है वो तो हमें पढ़नी ही है। उनके अलावा भी जो मेन नेटवर्क डिवाइस है उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहली जो नेटवर्क डिवाइस है वो है मॉडेम। इसको लेके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट नेटवर्क डिवाइस है। मॉडेम क्या है?
मोडेम की बात करें तो सबसे पहले तो ये जो मोडेम शब्द जो बना है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। या मोडेम शब्द की अगर हम बात करें तो मोडेम दो शब्द कौन कौन से भाई, जैसे एक तो इसका अर्थ होता है मॉड्यूलेटर और एक होता है इसका डी मॉड्यूलेटर, यानी मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर शब्द से मिलकर ही ये क्या बना है, मोडेम शब्द बना है। ठीक है, अब मोडेम किस प्रकार की नेटवर्क डिवाइस है? पहली चीज़ तो ये जो मोडेम नेटवर्क डिवाइस है ये कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल पे कार्य करती है। दोनों सिग्नल पे कार्य करती है, इसका मतलब ये हो गया कि ये एनालॉग डिजिटल को एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में भी कन्वर्ट करेगी या डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में भी कन्वर्ट करेगी। उसके आधार पे ही जो है इसको ये जो नाम इसका रखा गया है मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर, ये उसी के आधार पे रखा गया है। जब ये डिवाइस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करती है देन उस समय ये मॉड्यूलेटर कन्वर्टर की तरह कार्य करेगी और वो क्रिया क्या कहलाएगी, वो क्रिया कहलाएगी मॉड्यूलेशन। यानी यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो ध्यान से सुनना। मॉडेम के लिए पूछा जाता है कि मॉडेम नेटवर्क डिवाइस के लिए मॉड्यूलेशन क्या क्रिया है। तो मॉड्यूलेशन में ये क्या करता है कि जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उनको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, देन उस समय इसकी ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, मॉड्यूलेशन कहलाएगी। और जब ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा इट मीन्स कि ये डी मॉड्यूलेशन रिएक्शन कर रहा है, यानी डी मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यही नेटवर्क डिवाइस। अब देखो इसके बारे में तो बाद में कि भाई इसका नाम मॉड्यूलेटर है, डी मॉड्यूलेटर है, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करता है, लेकिन सबसे पहले चीज़ कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। तो ये मॉडेम जो है ना इसका यूज़ किया जाता है टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच। कहाँ किया जाता है भाई, टेलीफोन लाइन एवं कंप्यूटर के मध्य इसको लगाया जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से अगर हम देखें तो ये एक पेरीफेरल नेटवर्क डिवाइस हो गई। क्या हो गई भाई, ये एक प्रकार की ये पेरीफेरल नेटवर्क डिवाइस हो गई। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ा इसको ये मॉडेम के बारे में हमने पढ़ा है, इसको एक एक करके लाइन बाय लाइन लिख लेते हैं कि भाई ये मॉडेम जो है, सबसे पहले इस मॉडेम शब्द का सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ है मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है भाई, बहुत से एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है, तो आपको ये भी याद होनी चाहिए। मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर है। ठीक है, फिर दूसरा इसका यूज़, अगर इसकी यूज़ की बात करें तो टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन वे कंप्यूटर के मध्य, टेलीफोन लाइन वे कंप्यूटर के मध्य कनेक्ट किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर, अब आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा ही पूछा जाएगा एग्जाम में कि भाई टेलीफोन लाइन एवं कंप्यूटर के मध्य डाटा ट्रांसफर हेतु कौन सी नेटवर्क डिवाइस यूज़ की जाती है। तो आपको याद रखना है कि मॉडेम नेटवर्क डिवाइस यूज़ की जाती है। ठीक है, अब देखो यह एक नेटवर्क, यह एक पेरिफेरल नेटवर्क डिवाइस है, यह एक पेरिफेरल नेटवर्क डिवाइस है। यह एक पेरिफेरल नेटवर्क डिवाइस है जिसका उपयोग टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करके, जिसका उपयोग टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करके इंटरनेट का उपयोग करने हेतु किया जाता है। भाई इसको हम टेलीफोन लाइन से कनेक्ट क्यों करते हैं, ताकि हम क्या कर सके, इंटरनेट का यूज़ कर सके। ठीक है, तो टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करके इंटरनेट की सुविधा के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं इंटरनेट की सुविधा के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए तो ये तो मॉडेम का मेन कि भाई इसका यूज़ कहाँ होता है, ये सब कुछ अपन ने देखा। अब देखो इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसका मॉड्यूलेटर कन्वर्टर क्या कार्य करेगा। इसका जो मॉड्यूलेटर कन्वर्टर है उसमें क्या कार्य होगा, तो जब ये मॉड्यूलेटर कन्वर्टर के रूप में कार्य करता है, मॉड्यूलेटर कन्वर्टर के रूप में कार्य करता है,
उस समय इसका एक ही काम है, और वो एक काम क्या है कि डिजिटल सिग्नल कौन से होते हैं भाई, जो असतत होते हैं ना। डिजिटल सिग्नल की अगर मैं बात करूं तो जो इस तरीके से होते हैं सिग्नल, यानी असतत सिग्नल जो होते हैं वो कहलाते हैं डिजिटल सिग्नल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब मॉड्यूलेटर कन्वर्टर के रूप में काम करेगा उस समय ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, किस में भाई, एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है या एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और एनालॉग सिग्नल कैसे होते हैं भाई, एनालॉग सिग्नल जो है वो क्या होते हैं, सतत होते हैं। एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं भाई, सतत होते हैं, ठीक है। तो डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में जब इसे चेंज किया तो ये क्रिया क्या कहलाई भाई, ये क्रिया कहलाई इसकी मॉड्यूलेशन। क्या कहलाई भाई, मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ये मॉड्यूलेशन हो गया। अब इसके विपरीत ये क्या करेगा, इसके विपरीत ये कार्य करेगा डीमॉड्यूलेशन का। किसका कार्य करेगा भाई, डीमॉड्यूलेशन का। तो डीमॉड्यूलेशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, डीमॉड्यूलेशन के लिए हम लिख सकते हैं कि इसका जो डीमॉड्यूलेशन प्रक्रिया होगी वो किसके द्वारा होगी भाई, डीमॉड्यूलेटर। उस समय ये डीमॉड्यूलेटर कन्वर्टर के रूप में कार्य करेगा, डीमॉड्यूलेटर कन्वर्टर, ठीक है। तो डीमॉड्यूलेटर कन्वर्टर के रूप में कार्य करेगा, और उस समय ये एनालॉग सिग्नल को उस समय एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्टर होगा, ठीक है। और वो प्रक्रिया कहलाएगी डीमॉड्यूलेशन। क्या कहलाएगी भाई, डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। चलिए, तो ये प्रक्रिया हो गई कंप्लीट आपकी। अब ये आपने एक नेटवर्क डिवाइस पूरे अच्छे से समझ लिए, और जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन्हीं का सबका सार अपन ने बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझ लिया है। अब एक चीज़, इसकी स्पीड को लेके भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये मॉडेम है इसकी स्पीड किस में मापी जाती है। तो मॉडेम की स्पीड मापी जाती है MBPS में। MBPS का मतलब क्या है, मेगाबाइट पर सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड इसकी आप साइड में यहाँ लिख लीजिए कि मॉडेम की जो स्पीड है वो MBPS में होती है, यानी कि मेगाबाइट पर सेकंड, यानी कि मेगाबाइट पर सेकंड डाटा को ये ट्रांसफ़र कर सकता है, सेकेंडरी जो भी कंप्यूटर डिवाइस है उसके अंदर उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। क्लियर हो गई ये बात। चलिए, अब आगे बात करें तो आगे नेक्स्ट आता है, यहाँ पर जो नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस आती है, देखो मॉडेम किस तरीके का दिखता है, ये इस तरीके का मॉडेम होता है। तो यहाँ पर ये देख लो कि मॉडेम जो है इस तरीके की नेटवर्क डिवाइस होती है, ठीक है। चलिए, अब आगे चले, और आगे देखो नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस आती है, ये आती है रिपीटर। कौन सी भाई, रिपीटर। अब देखो रिपीट के नाम से पता चल रहा है जो सूचनाओं को आगे से आगे फॉरवर्ड करेगा, यानी रिपीट करेगा, तो इसके नाम से इसका पता चल गया रिपीटर। अब जल्दी से याद करो कि किस नेटवर्क टोपोलॉजी में हमने जो है रिपीटर के बारे में पढ़ा था। रिपीटर जो है किस नेटवर्क डिवाइस में यूज़ किया गया था, तो सबको अच्छे से याद आ गया होगा रिपीटर कहाँ यूज़ की गई थी भाई। रिपीटर यूज़ की गई थी ट्री टोपोलॉजी में। कहाँ पर, ट्री टोपोलॉजी में। अच्छा, एक चीज़ और छोटा सा ये कि एक तो ये जो नेटवर्क डिवाइस है, जितनी भी नेटवर्क डिवाइस है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये OSI मॉडल की किस लेयर पे काम करती है। अब ये OSI मॉडल है क्या, इसके बारे में भी हम ये जब नेटवर्क वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट में उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, है ना भाई। जैसे OSI मॉडल को ये समझ लो कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि आपको जब भी कोई अपनी बात किसी दूर बैठे व्यक्ति के पास पहुंचानी होती थी, मतलब अपना मैसेज या अपना संदेश दूर बैठे लोगों के पास पहुंचाना होता था, तो आप क्या करते थे कि अपनी बात को एक पेपर पे लिख देते थे, और उस पेपर को फिर एक लिफाफे में बंद करके पोस्ट करके आते थे, फिर डाकिया उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाता था। मतलब सारा काम ऑफलाइन होता था, है ना, पर उसमें समय बहुत लगता था। अब वही काम जब ऑनलाइन होता है ना, कि जैसे कि आपने अपना एक मैसेज लिखा, उस मैसेज को आपने एनवेलप किया, एनवेलप करने के बाद में आपने उसको पोस्ट किया, पोस्ट करने के बाद में डेस्टिनेशन तक वो पहुंचा, तो ये जो सारा प्रोसेस होता है ना, ये स्टेप बाय स्टेप होता है ऑनलाइन में। और वो स्टेप बाय स्टेप इसके लिए एक मॉडल तैयार किया गया है कंप्यूटर में, वही कहलाता है OSI मॉडल। क्या कहलाता है भाई, OSI मॉडल। तो OSI मॉडल को भी हम बहुत थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो हाल ही में एग्जाम हुए हैं उनमें भी OSI मॉडल को लेके क्वेश्चंस आए हैं इस नेटवर्क डिवाइस के टॉपिक में से, ठीक है। अब OSI मॉडल की अगर मैं बात करूं तो OSI मॉडल की 7 लेयर होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल OSI मॉडल की फुल फॉर्म क्या है, तो इसे कहते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या कहते हैं भाई, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसकी 7 लेयर होती है, उन 7 लेयर के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो नेटवर्क डिवाइस, तो कौन सी नेटवर्क डिवाइस OSI मॉडल की किस लेयर पे काम करती है, बस वहाँ तक हमें देखना है। तो पहले
ये रिपीटर को हम बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले जो अपन ने मॉडेम पढ़ा है इसके लिए भी ये लाइन थोड़ा ऐड कर लेते हैं कि ये OSI मॉडल की किस लेयर पे कार्य करता है। तो यहाँ पे नोट डाल के आप लिख सकते हो कि भाई ये जो मॉडेम डिवाइस है, मॉडेम नेटवर्क डिवाइस है, ये OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पे, OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पर कार्य करता है। ठीक है, फिजिकल लेयर पे कार्य करता है। चलिए ये भी काम हो गई। दूसरा कि भाई कहाँ पे किस टोपोलॉजी में यूज़ किया गया था, सभी को याद है कि भाई स्टार टोपोलॉजी में यूज़ किया जा सकता है, इसको स्टार टोपोलॉजी के लिए यूज़ किया जा सकता है। या हम लिख सकते हैं कि ना, और इसको पेरिफेरल डिवाइस क्यों कहा गया, ऐसी डिवाइस जो इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में कार्य करती हो ना, वो डिवाइस कहलाती है पेरिफेरल डिवाइस। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि बोथ ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, बोथ ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, कि भाई ये दोनों रूप में कार्य करती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। और जैसे अगर मैं बात करूँ कि फैक्स मशीन हो गई, इसके अलावा मतलब ये जो है ना इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में, तो फैक्स मशीन वो भी ऐसे ही काम करती है। टच स्क्रीन जो हुआ वो भी पेरिफेरल डिवाइस है। NIC कार्ड जो भी एक मतलब नेटवर्क डिवाइस है, राउटर हुआ और साउंड कार्ड हुए या MP3 प्लेयर हुआ, ये सब जो है आपके एक पेरिफेरल डिवाइस के रूप में ही कार्य करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये मॉडेम के बारे में ये 3 चीज़ें भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पे कार्य करेगा, स्टार टोपोलॉजी में यूज़ होगा और बोथ ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करता है। इट मीन्स कि ये एक पेरिफेरल डिवाइस है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमारी सेकंड नेटवर्क डिवाइस है रिपीटर। कौन सी है भाई, रिपीटर। अब ये जो रिपीटर नेटवर्क डिवाइस है, पहले तो आप इसका ये जो इमेज इसकी लगाई गई है इसको देख के आप देखोगे ये रिपीटर जो है नेटवर्क डिवाइस किस प्रकार की दिखती है और इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे। रिपीटर जो है एक तरीके से आप देखो कि इस तरीके का होता है ना, इसके ऊपर जो है सबसे ऊपर यहाँ पर वाईफाई जैसा साइन बना हुआ था। अब ये जो वाईफाई जैसा साइन है ना, ये वाईफाई जैसा साइन बताता क्या है, ये बताता है कि ये अधिक दूरी तक डाटा को भेजने हेतु यूज़ की जा सकती है। तो हम घरों में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हमने घर पे वाईफाई लगाया तो उस समय हम लोग रिपीटर डिवाइस का ही यूज़ करते हैं ना। अधिक दूरी तक डाटा भेजने हेतु रिपीटर सबसे ज़्यादा नेटवर्क डिवाइस यूज़ की जाती है। अधिक दूरी होने पर सिग्नल कमज़ोर ना पड़े, इसके लिए सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने का काम करता है रिपीटर। तो हम अगर तुलना करें इसकी बाकी सारी नेटवर्क डिवाइस से, तो सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला कौन सा डिवाइस है भाई, रिपीटर है। ठीक है, तो पहली चीज़ रिपीटर के लिए कि भाई इसका मेन कार्य क्या है, तो अधिक दूरी तक डाटा को भेजने हेतु, यानी अधिक दूरी हो, अगर मान लो कि 2 डिवाइस आपने ऐसी कनेक्ट की है जिसके बीच बहुत ज़्यादा दूरी हो, तो एक लंबी दूरी है तो दोनों डिवाइसों के बीच में डाटा ट्रांसफ़र होगा कैसे, के लिए आप एक मीडिएटर लगाएंगे और वो मीडिएटर का काम करेगा कौन, रिपीटर नेटवर्क डिवाइस। तो अधिक दूरी तक डाटा को भेजने हेतु हम रिपीटर नेटवर्क डिवाइस का यूज़ करते हैं। दूसरी कि भाई इसकी क्या विशेषता है, तो ये लिख सकते हो कि अधिक दूरी पर डाटा को ट्रांसफ़र करने हेतु डाटा को ट्रांसफ़र करने पर या करने हेतु लिखो या करने पर, हाँ डाटा को ट्रांसफ़र करने पर सिग्नल कमज़ोर ना पड़े, इसलिए रिपीटर डाटा को एम्पलीफाई करता है। क्वेश्चन ये ऐसे भी इस लाइन से भी बन सकता है भाई कि कौन सा नेटवर्क डिवाइस अधिक दूरी तक डाटा को ट्रांसफ़र करने है तो डाटा को एम्पलीफाई करता है, तो आपको आंसर देना है आँख बंद करके ही, क्या भाई, रिपीटर करता है। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ ये कि रिपीटर का काम क्या है, इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड करना। क्या करना भाई, इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड करना, यानी जिस पॉइंट के लिए, जिस डिवाइस के लिए अगर वो इन्फॉर्मेशन है तो वहाँ उसको छोड़ देगा, अदरवाइज उसको अगली नेटवर्क डिवाइस मतलब अगली डिवाइस के पास में पहुँचा देगा। तो ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड करता रहता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो ये, हाँ एक चीज़ तो ये आप लिखोगे कि OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पर कार्य करता है। OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पे कार्य करता है। ठीक है,
और OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पे कार्य करता है, इसी कारण से ही तो ये इंफॉर्मेशन को क्या करता है, फॉरवर्ड करने का कार्य करता है। तो यहाँ लिख सकते हैं करता है तथा तथा इंफॉर्मेशन को तथा इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करने का कार्य करता है। ये फॉरवर्ड करने का कार्य करता है। चले आगे, चलिए ये रिपीटर का काम हो गया। अब एक चीज और कि रिपीटर को रीजनरेटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, क्योंकि क्या करता है भाई, ये रीजनरेटिंग का मतलब क्या हो गया, जब सूचना को फॉरवर्ड कर रहा है तो इसका मतलब फिर से रीजनरेट कर रहा है, तो रिपीटर को रीजनरेटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। ये भी आप इसके लिए लाइन ऐड कर लो कि इसे रीजनरेटिंग भाई रीजनरेट का मतलब क्या होता है कि फिर से वो बनाना, है ना। तो कोई इन्फॉर्मेशन सेंड की गई, अगर वो सबसे पहली वाली डिवाइस के लिए उपयोगी नहीं है तो उसी इन्फॉर्मेशन को आगे भेज दिया जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि वहीं से हमारी इन्फॉर्मेशन क्या हो गई भाई, रीजनरेट हो गई। ठीक है, तो ये है एक रीजनरेटिंग डिवाइस है, इसे रीजनरेटिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब एक चीज और कि जब डाटा ट्रांसफर किया जा रहा है तो डाटा ट्रांसमिशन मोड होगा किस टाइप का। यहाँ पर डाटा ट्रांसमिशन मोड होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब आप समझे, हाफ डुप्लेक्स हमने पहले ही पढ़ लिया था कि भाई जब डाटा का ट्रांसफर तो हो रहा है, डाटा का ट्रांसफर दोनों दिशाओं से हो सकता है। ठीक है, सेंडर रिसीवर को मैसेज सेंड कर सकता है, रिसीवर जब उस मैसेज को एक्सेप्ट कर ले देन रिसीवर के द्वारा भी वापस सेंडर बन के कोई न्यूज़ जो है या कोई मैसेज जो है सेंडर जो पहले सेंडर था उसको भेजा जा सकता है। यानी दोनों दिशाओं में डाटा ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन हाफ डुप्लेक्स में क्या था कि एक टाइम में केवल एक ही डिवाइस जो है वो डाटा को ट्रांसमिट कर सकती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से हाफ डुप्लेक्स है। यहाँ आप लिखोगे कि ये जो रिपीटर है इसमें ट्रांसमिशन मोड हाफ डुप्लेक्स होता है। ये लाइन यहाँ ऐड कर लीजिए कि इसके अंदर ट्रांसमिशन मोड किस प्रकार का होता है, तो ट्रांसमिशन मोड हाफ डुप्लेक्स प्रकार का होता है। क्या होता है भाई, हाफ डुप्लेक्स प्रकार का ट्रांसमिशन मोड होता है। क्लियर हो गई ये बात। चलिए अब आगे चले, ये हो गई आपकी रिपीटर नेटवर्क डिवाइस। नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस की बात करते हैं और नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस आती है हब। क्या है, हब। अच्छा, हब को अच्छे से याद करो कि हब नेटवर्क डिवाइस हमने कौन सी टोपोलॉजी में पढ़ा था भाई, ऐसी नेटवर्क डिवाइस मतलब ऐसे टोपोलॉजी जिसके अंदर हब जो है बिल्कुल मेन सेंटर का काम कर रहा था और बाकी सारे जितने भी नोड थे वो सभी इससे कनेक्ट थे। किसी भी नोड में खराबी हो जाए तो पूरी टोपोलॉजी में प्रभाव नहीं पड़ता था, लेकिन अगर हब के अंदर खराबी हो जाए तो पूरी टोपोलॉजी ही डिस्टर्ब हो जाती थी। तो ऐसी टोपोलॉजी कौन सी थी जिसमें हमने हब डिवाइस को जो है नेटवर्क डिवाइस के रूप में यूज़ किया था। याद कीजिए, बिल्कुल याद आ रहा होगा सभी को कि भाई स्टार टोपोलॉजी में हमने हब नेटवर्क डिवाइस का यूज़ किया था। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट जो है डिवाइस वो है हब नेटवर्क डिवाइस। अब ये देखो इस प्रकार की होती है हब नेटवर्क डिवाइस, और इस हब नेटवर्क डिवाइस की मैं बात करूँ तो इसमें देखो अलग अलग कनेक्टर पोर्ट होते हैं। ये आपको दिख रहे होंगे, ये जो साँचे बने हैं ये अलग अलग प्रकार के कनेक्टर पोर्ट है, यानी हम इन्हीं पोर्ट के माध्यम से एक से अधिक जो है हमारे नोड को कनेक्ट कर सकते हैं। इतने सारे पोर्ट है तो आप इतनी सारी जो है नेटवर्क इससे नोड को कनेक्ट कर सकते हो। तो भाई नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस है हमारी हब। चलिए अब हब के बारे में, इसको क्या क्या कहा जाता है, पहले तो इसके जो नेम के बारे में पूछा जाता है कि किस प्रकार इसके अन्य नाम क्या है। तो सबसे पहले इसको प्योर हार्डवेयर डिवाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्योर हार्डवेयर डिवाइस। क्या कहा जाएगा भाई, प्योर हार्डवेयर डिवाइस। ठीक है, ये प्योर हार्डवेयर डिवाइस के रूप में जानी जाती है। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो इसको डम डिवाइस कहते हैं। डम डिवाइस क्यों कहेंगे कि भाई जब ये खराब, इसमें किसी प्रकार की खराब हो जाएगी तो ये पूरी नेटवर्क टोपोलॉजी को खराब कर देगा, है ना, इसलिए इसको कहते हैं डम डिवाइस। और इसके द्वारा अगर मैं बात करूँ तो सूचना सबसे पहले इसके अंदर आएगी और फिर ये सूचना को बाकी सभी नोड तक क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, और उसमें भी वो सूचना जिस नोड के लिए उपयोगी है बस उसी को ट्रांसफर करेगा, सबको ट्रांसफर नहीं करेगा, है ना। तो एक प्रकार से ये डम डिवाइस के रूप में कार्य करती है, यानी सूचना ट्रांसमिट होने में इसमें यहाँ पे समय भी लगता है। ठीक है, चलिए दूसरी बात, ये एक प्रकार की क्या है भाई, कनेक्टर डिवाइस है। क्या है, ये कनेक्टर डिवाइस है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, प्योर हार्डवेयर डिवाइस है, डम डिवाइस है और कनेक्टर डिवाइस है। क्लियर हो गई ये बात। चलिए
अब अगर बात करें ये हब की, तो जो लेन क्षेत्र होता है, लेन नेटवर्क होता है, उसके अंदर ये सेंट्रल पॉइंट की तरह कार्य करता है। भाई लेन का हमने कहा ना कि लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब इस प्रकार का नेटवर्क क्षेत्र जिसमें मतलब जो एक बाउंड्री को कवर करता हो, जैसे लाइक स्कूल स्कूल की अगर हम बात करें, स्कूल में 3-4 कंप्यूटर होंगे तो वो लोकल एरिया नेटवर्क क्षेत्र के अंतर्गत ही आएंगे। ऑफिस की समझ लो, हॉस्पिटल्स की समझ लो, यानी एक बाउंड्री में जो 3-4 कंप्यूटर है उनको आपने एक नेटवर्क टोपोलॉजी से कनेक्ट कर रखा है, तो वो नेटवर्क टोपोलॉजी यानी वहां पर कौन सा नेटवर्क क्षेत्र है, वहां पर है लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये हब डिवाइस उसी तरीके से काम में ली जाती है। तो हब डिवाइस के लिए हम लिख सकते हैं कि हब डिवाइस लेन नेटवर्क में सेंट्रल पॉइंट की तरह कार्य करती है। तो लिखो यहाँ पे कि हब डिवाइस लेन नेटवर्क में, हब डिवाइस लेन नेटवर्क में सेंट्रल पॉइंट की तरह कार्य करती है, की तरह कार्य करती। क्लियर हो गई ये बात? चलिए आगे देखो कि अब इसमें हम लिख सकते हैं कि क्योंकि लेन के सभी नोड जो है केबल द्वारा कनेक्टेड रहते हैं ना, तो मतलब ये सारे नोड को एक केबल द्वारा कनेक्ट किया जाता है, जिससे दो नोड के बीच डेटा शेयर किया जाता है। इस प्रक्रिया को डेजी चेंजिंग भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भाई? डेजी चेंजिंग भी कहा जाएगा। तो इतना लिखने की खैर जरूरत नहीं है, बस इतना हमें याद रखना है कि इसको प्योर हार्डवेयर डिवाइस कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसका यूज जो है OSI मॉडल की किस लेयर पे किया जाता है? तो फिजिकल लेयर पर किया जाता है। ठीक है, तो पहली चीज तो इसका यूज जो है OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पे, मतलब ये हब डिवाइस जो है OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है भाई? फिजिकल लेयर पे कार्य करता है। ठीक है, चलिए दूसरी लाइन हम यहाँ लिखेंगे इसके लिए कि जो ये OSI मतलब इसका यूज कहाँ होता है? स्टार टोपोलॉजी में। कहाँ किया जाता है भाई? स्टार टोपोलॉजी में। चलिए, तो स्टार टोपोलॉजी में ही हो गया इसका यूज। अब आगे देखो, ये इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा? ये इन्फॉर्मेशन को एक फ्रेम में प्रसारित करता है। फ्रेम में प्रसारित करने का मतलब कि भाई जैसे क्या करेगा कि जो न्यूज़ जिसके लिए है, जिस डिवाइस के लिए, बस उसी को सेंड करेगा, बाकी सारे को नहीं करेगा ना, बाकी सारे नोड को नहीं करेगा। अब हब के टाइप को लेके भी क्वेश्चन आता है कि हब होते कितने टाइप के? तो हब में देखो, एक होता है पैसिव हब, जिसको हम डब हब भी कहते हैं ना, जिसमें ओनली हब ही काम करता है। ठीक है, और एक होता है स्मार्ट हब, जिसे हम एक्टिव हब भी कहते हैं। हब प्लस रिपीटर दोनों का यूज करके अगर कोई नेटवर्क टोपोलॉजी बनाई गई है तो वो स्मार्ट हब या एक्टिव हब कहलाएगी। और एक होता है इंटेलिजेंट हब, जिसको हम मॉनिटरिंग, जो सिर्फ मॉनिटरिंग करने का कार्य करेगा, तो वो कहलाएगा इंटेलिजेंट हब। ठीक है, चलिए अब देखो एक बार इसके लिए कि भाई ये जो हब है, इसके लिए एक लाइन तो आप ये नोट कीजिए कि ये इंफॉर्मेशन को फ्रेम में प्रसारित करता है, यानी छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में जो है भेजता है। ठीक है, चलिए एक, हाँ जी, तो यहाँ लिखिए कि यह इंफॉर्मेशन को फ्रेम में प्रसारित करता है, फ्रेम में प्रसारित करता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसके टाइप को लेके देख लेते हैं, क्योंकि टाइप पे भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो हब होता है 3 टाइप का। एक होता है पैसिव या डब हब, एक होता है सिंपल, सबसे पहले पैसिव या डम हब, यानी के द्वारा अगर हम बात करें डाटा ट्रांसमिशन। पैसिव का मतलब क्या होता है भाई? निष्क्रिय होता है ना। तो पैसिव या डम हब इसको क्यों कहेंगे? कि जब ये मतलब डाटा ट्रांसफर का काम करेगा, लेकिन उसमें डाटा ट्रांसफर की गति भी धीमी होगी। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है ना कि सूचना को अपने पास लिया और जिस पॉइंट पे भेजनी थी उस पॉइंट पे भेज दिया, यही काम करता है, यानी ओनली हब के रूप में काम करेगा। तो यानी ये क्या है? पैसिव डब है, यानी ये सूचना को सिर्फ ट्रांसफर करने का काम करेगा। ठीक है, तो इसको हम ओनली, और इसके अंदर जो नेटवर्क डिवाइस यूज़ की जाती है वो ओनली हब यूज़ की जाती है। दूसरी देखो, दूसरा हम कहेंगे स्मार्ट हब या एक्टिव हब। स्मार्ट हब या एक्टिव
हब। एक्टिव यानी सक्रिय, जो सक्रिय होकर काम करेगा। अब इसके लिए क्या क्या लगेगा, देखो इसमें दो प्रकार की डिवाइस यूज हो जाए। हब के साथ जब हम रिपीटर नेटवर्क डिवाइस का यूज करते हैं, हब के साथ जब हम रिपीटर नेटवर्क डिवाइस का यूज करते हैं, इसका मतलब वो स्मार्ट हब है, एक्टिव हब है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हब सूचना को लेगा और पॉइंट टू पॉइंट भेजेगा फ्रेम के रूप में, ये काम तो हब का है। लेकिन रिपीटर का काम क्या होगा, उस इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करने का। तो यहाँ जब इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड हो रही है तो इसका मतलब काम थोड़ा स्पीड से होगा, डाटा ट्रांसमिशन थोड़ा स्पीड से होगा। तो जहाँ पर हब और रिपीटर साथ में मिलाकर हब का यूज किया जाए तो वो स्मार्ट हब कहलाता है, एक्टिव हब कहलाता है, यानी सक्रिय हब कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक होता है तीसरा इंटेलिजेंट, जिसको हम कह सकते हैं इंटेलिजेंट हब। क्या कह सकते हैं भाई, इंटेलिजेंट हब। ठीक है, ये इंटेलिजेंट हब कैसे काम करेगा, ये सिर्फ जो है मॉनिटरिंग करने का काम करेगा, मतलब सूचना को ट्रांसफर करने का काम नहीं, सिर्फ इसकी काम है मॉनिटरिंग करना। और मॉनिटरिंग कैसे करेगा, मॉनिटरिंग का अगर मैं बात कहूँ कि जैसे इसके पास सूचना आई, इसके अंदर जैसे ही सूचना आई और तुरंत जिस पॉइंट के लिए वो सूचना थी उसको बहुत ही स्पीड से उसके पास भेज देना है ना। इसके अलावा बाकी 4 नोड के लिए अगर यूज़ नहीं है तो उस पर इसका ध्यान भी नहीं जाता है। जिस नोड की वो इन्फॉर्मेशन होगी सीधा उसी को डायरेक्ट भेज देगा, बाकी पे ध्यान नहीं देगा। तो उस समय हम कह सकते हैं कि सिर्फ ये मॉनिटरिंग करने का काम कर रहा है। या ऐसे कर लो कि इंटेलिजेंट हब वो होते हैं जो स्मार्ट हब और पैसिव हब की भी मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है, तो मॉनिटरिंग करने का काम होगा तो वही क्या कहलाएगा भाई, इंटेलिजेंट हब। ठीक है, चलिए तो ये बात समझ में आ गई। ये मैनेजमेंट कैसे लिख दिया भाई, लिख रहा था मॉनिटरिंग, चलिए लिख लीजिए मॉनिटरिंग करने का काम। ठीक है, चलो तो ये हो गई आपकी कौन सी भाई, ये हो गई हब नेटवर्क डिवाइस भी। अच्छा, हब नेटवर्क डिवाइस की एक और है कि ये किस प्रोटोकॉल पे काम करती है। प्रोटोकॉल के लिए भी आ सकता है, तो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल पर ये वर्क करती है। कभी कभार पूछा जा सकता है, देखो एक एग्जाम में पूछा हुआ है इसलिए मैं ये लिख देती हूँ भाई, इंपॉर्टेंट डाल के लिख लो कि भाई किस प्रोटोकॉल पे काम करती है। तो ये प्रोटोकॉल पे काम करती है SNMP प्रोटोकॉल पे, SNMP प्रोटोकॉल पे। अब SNMP प्रोटोकॉल क्या है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए इस प्रोटोकॉल पे ही जो है हमारी हब डिवाइस काम करती है। आगे बढ़े, प्रोटोकॉल क्या है ये सब के बारे में भी आगे पढ़ेंगे अपन, बिल्कुल नेटवर्क वाले टॉपिक में बिल्कुल सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे। चलो अब नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस आती है गेटवे। अब गेटवे में एक चीज़ ध्यान रखना, गेटवे में 2 अलग अलग प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी को आपस में कनेक्ट किया जाएगा किसी एक नेटवर्क डिवाइस के माध्यम से। मतलब यहाँ एक से अधिक टोपोलॉजी होगी और उनको किसी नेटवर्क डिवाइस के माध्यम से हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। या ऐसे कह दो कि जैसे एक चीज़ बताती हूँ कि मान लो कि ये जो गेटवे है, यहाँ पर ये जो इमेज दिखाई गई है, इसमें देखो कि यहाँ पर एक बात करें, मान लो कि सपोजली कि ये कोई एक ऑफिस है और ये ऑफिस का एक नेटवर्क टोपोलॉजी है। अब ये किसी ऑफिस की खुद की अगर नेटवर्क टोपोलॉजी है तो उनके खुद के प्रोटोकॉल होंगे। भाई प्रोटोकॉल क्या होते हैं, ऐसे रूल या रेगुलेशन जो मतलब उस रूल मतलब खुद के लिए बनाए जाते हैं ना, वो होते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहाँ पर इस ऑफिस का जो ये नेटवर्क टोपोलॉजी है तो इनके खुद के प्रोटोकॉल होंगे। ठीक है, अब इस इधर वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो टोपोलॉजी है ये इसकी खुद की नेटवर्क टोपोलॉजी। ऐसे समझ लो कि एक ऑफिस, 2 ऑफिस है बिल्कुल पास पास में। अब इस वाले ऑफिस में जो नेटवर्क टोपोलॉजी है वो है स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी की अपनी एक अलग प्रोटोकॉल है, स्टार टोपोलॉजी का अपना एक रूल रेगुलेशन है। ठीक है, प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है रूल या रेगुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्टार टोपोलॉजी के अपने प्रोटोकॉल हैं और इस ऑफिस में जो अगर मान लो कि कोई नेटवर्क टोपोलॉजी बनाई गई है तो यहाँ पर हम जैसे मान लेते हैं बस टोपोलॉजी। किसको मान लेते हैं, बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी के अपने रूल और रेगुलेशन है, यानी इसका अपना प्रोटोकॉल है। तो हम गेटवे के लिए स्पेशली ये शब्द यूज करेंगे कि अलग अलग 2 प्रोटोकॉल के 2 नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है, वो है गेटवे। ये तो गेटवे नेटवर्क डिवाइस, ये जो डिवाइस है यहाँ पे लगी है ये बीच में, ये है गेटवे नेटवर्क डिवाइस। क्या है, गेटवे नेटवर्क डिवाइस। तो यहाँ देखो इसको हम नेटवर्क 1 मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, ये नेटवर्क 1 है। और इस तरफ हम इसको क्या मान सकते हैं, ये नेटवर्क 2 है। तो 2 अलग अलग नेटवर्क या 2 अलग अलग प्रोटोकॉल को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम जिस नेटवर्क डिवाइस का यूज़ करते हैं वो होती है गेटवे नेटवर्क डिवाइस। क्या होती है भाई, गेटवे नेटवर्क डिवाइस। ठीक है, चलिए आगे। चलिए तो यहाँ पर कि भाई ऐसे समझ लो कि 2 अलग अलग कार्यस्थलों के नेटवर्क डिवाइस को मतलब नेटवर्कों को आपस में कनेक्ट, 2 कंप्यूटरों को नहीं कह रहे, 2 डिवाइस को नहीं कह रहे, हम सीधी बात कर रहे हैं टोपोलॉजी पे ही, 2 अलग अलग टोपोलॉजी को। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ लिखो अलग अलग प्रोटोकॉल, अलग
अलग प्रोटोकॉल, अलग अलग प्रोटोकॉल या अलग अलग दो नेटवर्क डिवाइस, दो नेटवर्क को, भाई या तो प्रोटोकॉल कह दो या नेटवर्क कह दो, है ना। अलग अलग प्रोटोकॉल, अलग अलग प्रोटोकॉल के, ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल के दो नेटवर्क को आपस में आपस में जोड़ने हेतु, आपस में जोड़ने हेतु हम जो है गेटवे नेटवर्क डिवाइस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से प्रोटोकॉल कन्वर्टर हो गया। तो पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नेटवर्क डिवाइस है जो प्रोटोकॉल कन्वर्टर के रूप में कार्य करती है। तो ये प्रोटोकॉल कन्वर्टर के रूप में कार्य करती है गेटवे नेटवर्क डिवाइस। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन यही है इसकी कि प्रोटोकॉल कन्वर्टर, प्रोटोकॉल कन्वर्टर के रूप में, प्रोटोकॉल कन्वर्टर के रूप में कार्य करती है। ठीक है, एक तो इसकी ये विशेषता है। दूसरी इसकी क्या विशेषता है? दूसरी इसकी विशेषता है कि ओएसआई मॉडल की सभी, यानी ओएसआई मॉडल की सातों लेयर पे काम करती है ये नेटवर्क डिवाइस। ठीक है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ओएसआई मॉडल की सभी लेयर पे कौन सी नेटवर्क डिवाइस काम करती है, तो गेटवे नेटवर्क डिवाइस। ओएसआई मॉडल की, ओएसआई मॉडल सॉरी, ओएसआई मॉडल की ओएसआई मॉडल की सभी 7 लेयर पे, 7 लेयर पर कार्य, ठीक है, ओएसआई मॉडल की सभी 7 लेयर पे कार्य करती है। कौन भाई? ये गेटवे नेटवर्क डिवाइस। चलो आगे बढ़े। आगे नेटवर्क डिवाइस की बात करें तो नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस आती है स्विच। ठीक है, अब स्विच नेटवर्क डिवाइस की अगर मैं बात करूं तो लाइक ये हब की जैसे ही काम करती है ना। हब के स्थान पे हम जो है स्विच नेटवर्क डिवाइस को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हब जो है लेन नेटवर्क क्षेत्र में यूज़ किया जा रहा था, वैसे ही ये जो है स्विच भी क्या है कि विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर को एक लेन में जोड़ने हेतु यूज़ किया जाता है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर इतना सा है कि हब डिवाइस जो है तो जो न्यूज़ जिसकी थी उसी को पहुंचा रहा था, जबकि स्विच क्या करता है, किसी भी सूचना जो इसके पास आई है उसको सारे नोड के पास में भेजेगा, है ना। तो मतलब जो भी इसको मैसेज प्राप्त होता है ना, जैसे मैं नहीं सॉरी, एक चीज़, ये हबिट की जैसे ही काम करता है। पहले तो हम यहाँ लिखेंगे स्विच नेटवर्क डिवाइस, कौन से नंबर की होगी भाई? ये हमारी 5वें नंबर की। ठीक है, 5वें नंबर पे है भाई हमारी कौन सी? स्विच नेटवर्क डिवाइस। तो पहली चीज़ तो ये कि हब के स्थान पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हब के स्थान पर क्या जाता है, हब के स्थान पर इसको यूज किया जाता है। अब इस स्विच नेटवर्क डिवाइस में देखो, इसमें भी ये देखो अलग अलग प्रकार के कन्वर्टर लगे हुए हैं ना। इन्हीं कन्वर्टर से जो है आप जो है ना बाकी की सारी नोड्स को यहाँ से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से मैं देखूँ तो हब से ज़्यादा यहाँ पे कनेक्टर है, यानी आप इसमें जो है बहुत सारे नोड आप इस पर कनेक्ट कर सकते हो। हब की तुलना में इसमें हम अधिक नोड जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर समझना कि जैसे ये स्विच नेटवर्क डिवाइस है ना, अब ये स्विच नेटवर्क डिवाइस यहाँ लगी हुई है और इससे मान लो कि ये 4 नोड हमने जोड़ रखे हैं। तो ये स्विच नेटवर्क डिवाइस क्या करेगी? जो भी इंफॉर्मेशन इसके पास आएगी उस इंफॉर्मेशन को समान रूप से सबके साथ ब्रॉडकास्ट नहीं करती है। यानी स्विच नेटवर्क डिवाइस क्या करती है? पहले ही चेक कर लेती है कि ये इंफॉर्मेशन किस वाले नोड के लिए उपयोगी है, तो इसके पास जो सूचना आई तो जो सूचना जिस नोड के लिए उपयोगी है उसी को ये ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है, स्विच तो ये काम करेगा, लेकिन हब क्या करेगा? हब नेटवर्क डिवाइस की क्या है? हब नेटवर्क डिवाइस क्या करता है कि इसके पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है, जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी ये पूरे नोड के पास भेज देगा। यानी किसी नोड के लिए भले वो आवश्यक नहीं हो, लेकिन ये समान रूप से उस इंफॉर्मेशन को सभी नोड के पास में ट्रांसफ़र कर देता है। तो भाई इससे क्या होता है कि सब नोड के पास में वो सूचना आती है। अब जिस नोड के लिए वो आवश्यक है वो अपने पास रख लेता है, बाकी नोड उसको नहीं देखते हैं। ठीक है, लेकिन हब ने अपना काम पूरा कर दिया। हब ने क्या किया? जैसे इसके पास इंफॉर्मेशन आई और सबके पास में भेज दिया। तो एक तरीके से इसलिए भी इसको समझ सकते हो कि इसको निष्क्रिय हब या डम हब क्यों कहते हैं, कि भाई सूचना इसके पास जो आई, अब वो जिस नोड के लिए आवश्यक है केवल उसी को भेजना चाहिए, लेकिन ये क्या करता है? सबके पास ट्रांसफर
ट्रांसफ़र कर देता है, तो इसमें समय भी ज़्यादा लगता है, समय ज़्यादा लगता है और एक तरीके से इसका एक काम फिक्स हो जाता है कि मेरे पास सूचना आएगी, मुझे सबके पास भेज देनी है ना, तो ये निष्क्रिय होके काम करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? पैसिव हब कहेंगे। क्या कहेंगे? पैसिव हब कहेंगे, डम हब कहेंगे, और इसके द्वारा सूचना जो है सभी को समान रूप से ब्रॉडकास्ट की जाती है, जबकि स्विच के द्वारा सूचना या मैसेज सभी को समान रूप से ब्रॉडकास्ट नहीं करी जाती है। ये अंतर है इन दोनों में। समझ में आ गई ये बात? चलिए, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे स्विच के लिए नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे कि जो मैसेज प्राप्त होता है, जो मैसेज प्राप्त होता है, जो मैसेज प्राप्त होता है उसे, जो मैसेज प्राप्त होता है उसे मतलब उस स्विच जो है ना, उसको पूरे नेटवर्क में, उसे पूरे नेटवर्क में, से पूरे नेटवर्क में समान रूप से, समान रूप से ब्रॉडकास्ट, समान रूप से ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाता है, समान रूप से ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाता है, समान रूप से ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। बल्कि समान रूप से ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, बल्कि या लेकिन किसी भी मैसेज को सेंड करने से पहले ये चेक करता है कि कौन से सिस्टम अर्थात पोर्ट को भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे कि भाई समान रूप से ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाता है, सूचना को या मैसेज को, या मैसेज को, इंफॉर्मेशन या मैसेज को भेजने से पहले, भेजने से पहले यह चेक किया जाता है, यह चेक किया जाता है कि सूचना कौन से, या कौन से नोड या कौन से नोड या पोर्ट के ये आवश्यक है, आवश्यक है। पहले ये चेक किया जाएगा और जिस नोड या जिसके लिए आवश्यक होगी उसी को क्या कर दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मैसेज या इन्फॉर्मेशन को भेजने से पहले ये चेक किया जाता है कि सूचना कौन से नोड या पोर्ट के लिए आवश्यक है, और आवश्यक है, बाद में उसी पोर्ट को, बाद में केवल उसी पोर्ट को, ऐसे लिखेंगे ना, बाद में केवल उसी, बाद में केवल उसी सिस्टम, बाद में केवल उसी सिस्टम या नोड को या पोर्ट को ना भेजी जाती है, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है आपकी स्विच डिवाइस। ये क्लियर हो गई भाई? तो देखो पहली चीज़ तो कि हब और जो स्विच नेटवर्क डिवाइस है, इन दोनों में हमें क्या होना चाहिए, इन दोनों में हमें अंतर मालूम होना चाहिए ना, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन इनके ऊपर ही बनते हैं। और जब दो डिवाइस ऐसी होती है कि जिनका वर्क एक जैसा लग रहा है, तो फिर वहाँ पर हमें देख लेना चाहिए। अब देखो स्विच डिवाइस भी दो प्रकार से काम करती है। एक नेटवर्क ब्रिज स्विच होती है, ठीक है, जो कि डाटा की प्रोसेसिंग या सिर्फ राउटिंग करती है, और एक मल्टी स्विच होती है जो कि क्या करती है, डाटा प्राप्त होता है उसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करती है। तो जैसे हब 3 प्रकार के थे ना, वैसे ही स्विच कितने प्रकार की है भाई, 2 प्रकार की है। या यूँ समझ लो कि स्विच 2 प्रकार से काम करती है। तो स्विच डिवाइस के लिए आप लिखोगे, पहला काम तो इसका क्या है कि स्विच डिवाइस की अगर मैं बात करूँ तो पहला डिवाइस है नेटवर्क ब्रिज स्विच। एक स्विच होगी जो नेटवर्क ब्रिज स्विच के रूप में कार्य करेगी। किसके रूप में भाई, नेटवर्क ब्रिज स्विच के रूप में कार्य करेगी। एक सेकेंड ना, नेटवर्क ब्रिज, नेटवर्क ब्रिज, इसमें क्या करना है, ये क्या करता है नेटवर्क ब्रिज स्विच कि भाई सबसे पहले डाटा की प्रोसेसिंग करेगा, है ना, डाटा की प्रोसेसिंग कर लेगा, डाटा जैसे इसके पास आएगा डाटा को प्रोसेस करेगा, तो डाटा की प्रोसेसिंग हो जाएगी। डाटा की प्रोसेसिंग करने के पश्चात, डाटा की प्रोसेसिंग का काम तो किसका है भाई, नेटवर्क ब्रिज स्विच का। डाटा की प्रोसेसिंग हो गई, फिर उसको क्या करेगा, राउटिंग करेगा। राउटिंग का काम, राउटिंग का मतलब भी आप समझते होंगे कि राउटिंग में क्या होता है भाई, राउटर डिवाइस क्या करती है, डाटा को राउटिंग करने का काम करती है। राउटिंग का मतलब एक के बाद एक के पास भेजने का, राउट करने का काम करती है, ठीक है। तो राउटिंग करते हैं ना, तो डाटा की प्रोसेसिंग या राउटिंग के लिए हम किस प्रकार की
स्विच नेटवर्क डिवाइस का यूज़ करते हैं, तो नेटवर्क ब्रिज स्विच डिवाइस यूज होती है, वो डाटा की प्रोसेसिंग या राउटिंग करने के काम आती है। एक होती है मल्टी स्विच। कौन सी स्विच भाई? मल्टी स्विच। ठीक है, ये हो गई आपकी मल्टी स्विच। अब ये मल्टी स्विच किस प्रकार से काम करेगी? जबकि यहाँ लिख सकते हैं, जबकि जबकि मल्टी स्विच मल्टी स्विच मल्टी स्विच का काम क्या है? जो डाटा इसको प्राप्त होता है उसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। तो जबकि मल्टी स्विच प्राप्त डाटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। ठीक है, तो दो प्रकार से स्विच डिवाइस काम करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसको लेके भी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये हमारी स्विच नेटवर्क डिवाइस कंप्लीट हो गई। चलो अब एक बार देख ही लिया आपने, वैसे तो हब के जैसे ही दिखता है, बस कनेक्टर पोर्ट इसमें ज़्यादा होता है, यानी हम इसमें एक से अधिक नोड ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। आगे देखो, नेक्स्ट आता है यहाँ पे, अब आता है राउटर। जो बार बार हम बोल रहे थे राउटर, ये सूचना को राउटिंग करने का काम करेगा, यानी लंबी दूरियों तक ये सूचना को ट्रांसफर कर सकता है। सिग्नल बिल्कुल रुकेगा नहीं, सिग्नल कहीं गड़बड़ होगा नहीं। तो ये देखो, ये होता है राउटर। ठीक है, अगर हम एक बात करूं कि जहाँ जहाँ वाईफाई कनेक्शन लगा होगा ना, वहाँ वहाँ ये राउटर जरूर है। हम घरों में भी राउटर यूज़ कर सकते हैं। हम घरों में भी क्या यूज़ कर सकते हैं? राउटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने घर पे वाईफाई लगाया है। अब देखो, राउटर है, इसे हम जंक्शन डिवाइस भी कहेंगे। क्या कहेंगे? जंक्शन डिवाइस। क्योंकि नेटवर्क में डाटा को किसी भी पॉइंट पर भेज सकता है, इस प्रक्रिया को ही राउटिंग कहते हैं। मतलब जिस पॉइंट पे भेजना है ना, उस पॉइंट पे डायरेक्टली ये भेज देगा, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? राउटिंग कहते हैं। अब नेटवर्क डिवाइस जो है ओएसआई, ये राउटर नेटवर्क डिवाइस ओएसआई मॉडल की नेटवर्क लेयर पे काम करता है, क्योंकि ये क्या करता है कि नेटवर्क को मतलब पॉइंट टू पॉइंट ही भेजता है, इसलिए ये नेटवर्क लेयर पे वर्क करेगा। राउटर क्या होते हैं? राउटर्स, एक राउटर और एक राउटर से, ये भी ध्यान में रखना। पहली चीज़ तो ये राउटर नेटवर्क डिवाइस के लिखेंगे कि इसे जंक्शन डिवाइस भी कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारी डिवाइस कौन सी हो गई भाई? नेटवर्क डिवाइस, राउटर नेटवर्क डिवाइस। राउटर नेटवर्क डिवाइस, इसे से जंक्शन नेटवर्क डिवाइस जंक्शन नेटवर्क डिवाइस ही कहते हैं। ये जंक्शन नेटवर्क डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जंक्शन नेटवर्क डिवाइस भी कहलाती है। फिर हम लिख सकते हैं कि भाई इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नेटवर्क में डाटा को किसी भी पॉइंट पर भेज सकता है ना। क्योंकि ये डाटा को नेटवर्क में किसी भी पॉइंट तक भेज सकता है, ठीक है। चलिए, तो किसी भी पॉइंट पे भेज सकता है, और जब ये मतलब मैसेज को उस पॉइंट तक भेज देता है, तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे? राउटिंग। इस प्रक्रिया को राउटिंग कहा जाता है। राउटिंग कहा जाता है। क्लियर हो गई ये बात? इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे भाई? राउटिंग कहेंगे। चलो, अब दूसरी बात क्या है कि जो ये किस प्रकार के नेटवर्क में, जैसे मैंने कहा ना कि हम इसको घर पे अगर वाईफाई लगाते हैं तो वाईफाई के समय में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं ना। तो एक तरीके से हम मान लें कि लेन नेटवर्क क्षेत्र में यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि लेन नेटवर्क क्षेत्र हेतु, लेन नेटवर्क में इसका यूज़ किया जाता है। ओएसआई मॉडल की नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। ओएसआई मॉडल की नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। क्या भाई? ये राउटर डिवाइस। ठीक है, राउटर नेटवर्क डिवाइस जो है ओएसआई मॉडल की नेटवर्क लेयर पे कार्य करता है। चलिए, अब उसी में बात करूं तो यहाँ पर एक तो ये है राउटर और एक होगा राउटर्स। एक नेटवर्क डिवाइस देखो यहीं पे मैं बता देती हूँ, राउटर अलग है और राउटर्स अलग है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो नेटवर्क डिवाइस हम बात कर रहे हैं वो है राउटर्स। क्या है? राउटर्स। ठीक है, राउटर्स ये अलग है। अब राउटर और राउटर में अंतर क्या है? राउटर्स की मैं बात करूँ तो राउटर प्लस ब्रिज, जब इन दोनों नेटवर्क डिवाइस को आपस में जोड़ दिया जाए
वो बनता है राउटर्स। ठीक है, तो राउटर्स को याद रखना, राउटर अलग है, राउटर्स अलग है। राउटर्स में राउटर प्लस ब्रिज नेटवर्क डिवाइस, अगली ही जो हम इसके बाद जो नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस हम पढ़ेंगे वो ब्रिज नेटवर्क डिवाइस ही होगी। ठीक है, तो ये राउटर्स प्लस ब्रिज नेटवर्क डिवाइस है ना। तो राउटर क्या करता है, अपने से जुड़े नेटवर्कों को जोड़ने हेतु प्रयुक्त होता है। तो राउटर्स राउटर्स अपने से जुड़े, राउटर अपने से जुड़े नेटवर्क्स, राउटर अपने से जुड़े को नेटवर्क्स को जोड़ने हेतु प्रयुक्त होता है। ठीक है, जोड़ने हेतु प्रयुक्त होता है। तो राउटर्स में हम क्या करेंगे कि राउटर के द्वारा जो नेटवर्क जुड़े हैं ना, वो सबको एक साथ जोड़ना हो तो फिर हम राउटर्स वाली नेटवर्क डिवाइस का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब राउटर्स अपने से जुड़े नेटवर्कों से डाटा प्राप्त करता है एवं उन्हें गंतव्य स्थान तक प्रेषित करता है। इसका काम क्या है भाई, राउटर्स का काम क्या है कि इसके द्वारा डाटा को प्राप्त करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो राउटर्स अपने से जुड़े नेटवर्क को जोड़ने हेतु प्रयुक्त होता है। इसके द्वारा डाटा को प्राप्त करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। ये इस तरीके से काम करता है। चलिए नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस की बात करें तो ये RJ45 कनेक्टर से पहले एक और नेटवर्क डिवाइस है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रिज नेटवर्क डिवाइस। कौन सी भाई, ब्रिज नेटवर्क डिवाइस। अब ये जो ब्रिज नेटवर्क डिवाइस है, ब्रिज नेटवर्क डिवाइस ये एक मतलब 2 लेयर डिवाइस है ना। 2 लेयर डिवाइस की बात करूं तो ये OSI मॉडल की 2 लेयर पे काम करेगी। OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पे भी काम करेगी और डाटा लिंक लेयर पे भी कार्य करती है ना। छोटे नेटवर्क्स को जोड़ने हेतु यूज किया जाता है। जैसे मान लो कि आपने हब के द्वारा जैसे एक नेटवर्क हो गया जो कि बस टोपोलॉजी में जुड़ा हुआ है, बस टोपोलॉजी बनी हुई है। और एक नेटवर्क ले लो जैसे रिंग नेटवर्क है ना। जैसे मैं एक चीज़ बताती हूँ एक तो हमने जैसे स्टार टोपोलॉजी ली। अब स्टार टोपोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो वहां पर जैसे कौन सी नेटवर्क डिवाइस यूज़ की गई है, हब यूज़ की गई है ना। चलो यहाँ बनाए लेते हैं ना कि जैसे ये स्टार टोपोलॉजी है, यहाँ अलग अलग नोड जुड़े हुए हैं और ये नोड आपस में जिस नेटवर्क डिवाइस से जुड़े हुए हैं वो क्या है भाई, हब है। क्या है, हब है। अब ये इस नेटवर्क डिवाइस को हम जो है मतलब इस टोपोलॉजी को हम क्या करेंगे, इस बस टोपोलॉजी से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे भाई, बस टोपोलॉजी से। बस टोपोलॉजी में क्या लगा होता है भाई, NIC कार्ड। NIC कार्ड नेटवर्क डिवाइस यूज की जाती है ना बस टोपोलॉजी में। चलिए अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे ब्रिज नेटवर्क डिवाइस। क्या करेंगे भाई, ब्रिज नेटवर्क डिवाइस। ठीक है, तो ब्रिज नेटवर्क डिवाइस हम कह सकते हैं जैसे हमने गेटवे पढ़ा था कि 2 अलग अलग प्रोटोकॉल्स, तो वैसे ही ये है कि 2 अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है कौन, ब्रिज नेटवर्क डिवाइस। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर यह 2 अलग अलग नेटवर्क, पर छोटे नेटवर्क होने चाहिए। कैसे भाई, छोटे नेटवर्क। ठीक है, बड़े नहीं। गेटवे तो बड़े बड़े नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग नेटवर्क, या ऐसे ही लिखो सीधा सा कि ये छोटे नेटवर्क को आपस में जोड़ने का कार्य है। ठीक है, ये छोटे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। और एक चीज और ऐड करनी है इसमें, चलो यहाँ लिख दो कि ब्रिज नेटवर्क डिवाइस, नोट डाल के कि ब्रिज नेटवर्क डिवाइस OSI मॉडल की, ब्रिज नेटवर्क डिवाइस OSI मॉडल के 2 लेयर कल लेयर प्लस 2 लेयर कौन कौन सी भाई, एक तो फिजिकल लेयर और साथ ही साथ में डाटा लिंक लेयर। फिजिकल लेयर प्लस डाटा लिंक लेयर पर कार्य
करती है। ठीक है, तो ये 2 लेयर पे कार्य करती है। ये दोनों लेयर आपको समझ में आ गई होगी, फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर क्या है, ये बाद में ओएसआई मॉडल को पढ़ते समय ध्यान में देंगे। यहाँ पर 2 लेयर पे कार्य करती है, कौन सी, ब्रिज नेटवर्क डिवाइस की। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस आती है RJ45 कनेक्टर। ठीक है, RJ45 कनेक्टर तो आपने टेलीफोन लाइंस की जो पिन होती है उनको देखा होगा, उसके अंदर ये यूज़ की जाती है ना। पहले तो ये RJ का मतलब क्या है, RJ का मतलब है रजिस्टर्ड जैक। RJ का मतलब क्या है, रजिस्टर्ड जैक। तो नेक्स्ट हमारी नेटवर्क डिवाइस कौन सी है भाई, RJ45 कनेक्टर। ठीक है, RJ45 कनेक्टर, इसमें RJ की फुल फॉर्म होती है रजिस्टर्ड, ये याद रखना आप, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, रजिस्टर्ड जेक। क्या है भाई, रजिस्टर्ड जेक। अब इसमें ना 1 से 8 पिन कनेक्टर भी कहते हैं, इसको 1 से 8 पिन कनेक्टर भी कहते हैं। ये एक फिजिकल कनेक्टिव नेटवर्क डिवाइस है जिसका यूज़ हम लैन नेटवर्क क्षेत्र में कंप्यूटर को जोड़ने हेतु करते हैं। इसका यूज़ नेटवर्क केबल या टेलीफोन एक्सचेंज में किया जाता है। भाई टेलीफोन एक्सचेंज वाली पिन्स को आप देखा करो, कुछ लाइक इसी तरीके की दिखाई देगी। अब यहाँ पर देखो, मैंने कहा ना कि इसको 1 से 8 कनेक्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखो यहाँ पे, ये पहला कनेक्टर 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 कनेक्टर का है। क्या है भाई, ये 8 कनेक्टर का है। इससे आगे अगर हम देखेंगे तो कुछ RJ45 से छोटा होता है, RJ11 है ना, बट उसमें 4 पिन या 4 वायर होते हैं। कितने होते हैं, 4 पिन या 4। यहाँ इसमें कितने पिन है भाई, 8 पिन है। कितनी है, 8 पिन। ठीक है, तो सबसे पहले RJ का मतलब रजिस्टर जैक, फिर लिखेंगे कि इसे इसे 1 से 8 पिन, 1 से 8 पिन कनेक्टर से 1 से 8 पिन कनेक्टर भी कहते हैं। ये भी एक प्रकार की क्या है भाई, नेटवर्क डिवाइस है। तो इसे 1 से 8 पिन कनेक्टर कहते हैं। ये एक फिजिकल कनेक्टिंग नेटवर्क डिवाइस है। तो यहाँ लिखेंगे यह एक यह एक फिजिकल कनेक्टिंग, ये एक फिजिकल कनेक्टिंग नेटवर्क डिवाइस है। यह एक फिजिकल कनेक्टिंग नेटवर्क डिवाइस है जिसका यूज जिसका यूज का यूज लेन नेटवर्क क्षेत्र में किया जाता है। लेन नेटवर्क क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, ये एक फिजिकल कनेक्टिंग नेटवर्क डिवाइस है जिसका यूज लेन नेटवर्क क्षेत्र में किया जाता है। और इसका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे पूछा जा सकता है कि नेटवर्क केबल के रूप में या टेलीफोन एक्सचेंज में कहाँ जो है कौन सी नेटवर्क डिवाइस यूज़ की जाती है, तो RJ45 कनेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सेकेंडरी यूज़ हम क्या लिखेंगे, मतलब सेकेंडरी क्या, प्राइमरी यूज़ ही है इसका नेटवर्क केबल के रूप में, नेटवर्क केबल के रूप में, दूसरा टेलीफोन एक्सचेंज में, टेलीफोन एक्सचेंज। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। ये RJ45 कनेक्टर है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस आती है नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस है ये NIC कार्ड आ गया। अच्छा, इससे पहले भी एक और ध्यान रखना, कुछ एक छोटी सी एक और डिवाइस है जिसका नाम है RJ11 RJ11 कनेक्टर। क्या है भाई, RJ11 कनेक्टर। यानी अब RJ45 और RJ11 इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में बस पिन्स का अंतर है। किसका अंतर है भाई, पिन का। RJ45 से छोटा होगा, पहली लाइन तो यही है इसकी कि RJ45 से छोटा होगा, RJ45 से छोटा होता है, RJ45 से छोटा होता है। दूसरा अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें 4 पिन या 4 वायर होते हैं, 4 पिन या 4 वायर होते हैं। ठीक है, तो RJ45 से छोटा हो गया, 4 पिन या 4 वायर होते हैं। टेलीफोन लाइन में यूज़ किया जाएगा इसका भी। ठीक है, बस यही है दोनों में अंतर, ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं भाई, दोनों ही टेलीफोन लाइन में यूज़ होते हैं, लेकिन ये 4 पिनों का है, वो 8 पिनों का था। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस आती है NIC कार्ड। NIC कार्ड, सबसे पहली चीज़ तो आपको याद रखना है कि इस NIC की फुल फॉर्म क्या है। NIC की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और सेकेंडली हमने पढ़ा है कि किस टोपोलॉजी में इसका यूज़ होता है, तो बस टोपोलॉजी में NIC कार्ड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको हम नेटवर्क अडोप्टर या लैंड अडोप्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि NIC की फुल फॉर्म क्या होगी भाई, NIC की फुल फॉर्म लिखनी है हमें यहाँ पे, तो नेटवर्क इंटरफेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड।
नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया ये, ठीक है। दूसरा नेटवर्क अडोप्टर या लैन अडोप्टर कहते हैं इसको, नेटवर्क अडोप्टर या लैन अडोप्टर कहते हैं, तो नेटवर्क अडोप्टर या लैन अडोप्टर कहते हैं। हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्टर है ये, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम जरूर कि हाई स्पीड कनेक्टर नेटवर्क है, हाई स्पीड नेटवर्क, हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्टर है, हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्टर है ये, ठीक है। दूसरा ओएसआई मॉडल की डाटा लिंक लेयर पे वर्क करता है, तो ओएसआई मॉडल की, ओएसआई मॉडल की डाटा लिंक लेयर पर, डाटा लिंक लेयर पर कार्य करता है, डाटा लिंक लेयर पे कार्य करता है। ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर पे कार्य करता है भाई? डाटा लिंक लेयर पे कार्य करता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक तरीके से बात करूँ तो जितनी भी नेटवर्क डिवाइस थी वो सारी नेटवर्क डिवाइस हमने यहाँ पे कंप्लीट करी। इस नेटवर्क डिवाइस से के बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा, नेटवर्क में ही चल रहा है, इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमने सारी नेटवर्क डिवाइस कंप्लीट करी, कौन सी नेटवर्क डिवाइस किसका यूज़ क्या है, और मेन जो इनकी बातें थी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी वो सारी कुछ हमने देखी, और कौन सी टोपोलॉजी में कौन सा नेटवर्क डिवाइस यूज़ होती है वो सब भी अपने यहाँ पे देखा। तो चलिए, बस ऐसे ही पढ़ते रहिए और बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में। मिलते हैं हम इसी टॉपिक के नेक्स्ट सेशन में, और मिलेंगे हम इंटरनेट वाले टॉपिक के साथ में, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।